Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, ये आवाज विक्रम बत्रा की है। कारगिल युद्ध से पहले जब वो अपने घर पालमपुर आए थे, तब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। जब दोस्तों ने उनसे कहा कि अब तुम फौज में हो, अपना ख्याल रखना, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिक्र मत करो, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। विक्रम बत्रा बचपन से ही बड़े साहसी, गिद्ध जैसी पैनी नजर और चीते जैसे फुर्ती, और डर क्या है ये तो उन्हें मालूम ही नहीं था। उनके पिता बताते हैं कि वो स्कूल बस में जा रहे थे, जो पीछे डोर विंडो होती है वहां पर वो बच्चे खड़े हुए थे, लड़की भी थी उनसे जूनियर क्लास की। जैसे ही बस ने मोड़ काटा तो वो डोर विंडो खुल गया उसका। वो जो बच्ची जूनियर क्लास की खड़ी थी वहां पर, तो वो गिर गई बस से। तो विक्रम जी ने एकदम से छलांग लगा दी वहां से नीचे, उसको रेस्क्यू करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पहिए के नीचे आ जाए। उनको काफी चोटें आई थी टांगों में, तो उसको लेकर के वो फर्स्ट एड के लिए लेकर के उसको सिविल हॉस्पिटल जो है हमारे सिटी का, वहां पर लेकर के गए। जब वो बचपन में थे तो उनके घर टीवी नहीं हुआ करता था। वो अपने पड़ोसी के घर जाकर देखा करते थे। उस समय दूरदर्शन पर एक बड़ी मशहूर सीरियल परमवीर चक्र आती थी। उसे देख के ही विक्रम के मन में भारतीय सेना में सेवा देने का साहस पनपा। जब वो कॉलेज के दिनों में थे, मर्चेंट नेवी में उनका ज्वाइनिंग हो गया था। लेकिन जब उन्होंने घर में पूछा कि क्या माँ तुम्हें पैसों की जरूरत है, माँ ने जवाब दिया जी नहीं। अब उन्होंने कहा कि तो मैं मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं भारतीय सेना में जाना पसंद करूंगा। तब उन्होंने सीडीएस की तैयारी करना शुरू कर दिया और भारतीय सेना में भर्ती हो गई। कारगिल युद्ध के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल योगेश जोशी ने उन्हें और लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को 5140 को जीतने की जिम्मेदारी दी थी। उस वक्त विक्रम का कोड नेम शेरशाह रखा गया। जब कर्नल जोशी ने पूछा कि जीत के बाद विक्रम तुम्हारा क्या कोड होगा, तो उन्होंने कहा यह दिल मांगे मोर। ये बात सुनकर उस टेंशन माहौल में भी कर्नल को हंसी आई। जब पूछे कि ऐसा कोड क्यों, तो विक्रम ने बताया कि मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, इसके बाद से भी मैं आगे बढ़ता ही जाऊंगा। 5140 फतेह करने के बाद विक्रम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए कर्नल योगेश जोशी ने अगले लक्ष्य 487 उन्हें देने से झिझक रहे थे, लेकिन बत्रा के जोर दे के कहा इस काम को मैं पूरा करूंगा। जब 487 पर चढ़ाई करना शुरू की, तब वो सिर्फ 60 से 100 मीटर के फासले पर थे ही कि फायरिंग शुरू होने लगी। जवाबी कार्रवाई में विक्रम के एक साथी को गोली लगती और वो पत्थरों की आड़ से बाहर गिर जाते हैं। उनको रेस्क्यू करने के लिए विक्रम जब बाहर आए तो उनको स्नाइपर की गोली उनके सीधे छाती में लग गई। देखते ही देखते उनको 2-3 गोलियां लग गई और वो जमीन पर गिर पड़े। ये देखने के बाद विक्रम की टोली को गुस्सा आया और 487 पर जोश खरोश चढ़ाई की और फतेह हासिल की। लेकिन तब तक विक्रम शहीद हो चुके थे। जब उनका पार्थिव शरीर घर आया, अंतिम संस्कार किया, तो उस समय शहर का हर व्यक्ति उस वक्त मौजूद था। जनरल वेद प्रकाश जब उनको सलामी देने आए तो उन्होंने बताया अगर विक्रम आज बलिदान नहीं देते तो वो आज मेरी कुर्सी पर बैठे होते। विक्रम अपने वादों को पक्के थे और उन पर बहुत गर्व भी है। विक्रम की मां ने बताया कि उनकी पहले से 2 बेटियां थी, लेकिन चाहती थी कि एक बेटा उनको हो। भगवान ने उनको 2 जुड़वा बेटे दिए और वो हमेशा भगवान से पूछती थी कि आखिर मैंने एक बेटा मांगा तो 2 क्यों दिए। जब विक्रम शहीद हुए तब उनको मालूम हुआ कि एक बेटा देश के लिए था और एक बेटा मेरे लिए। परमवीर चक्र का सम्मान विक्रम के मरणोपरांत 26 जनवरी 2000 ईस्वी को उनके पिता गिरधारी लाल को दिया गया।